डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इलेक्शन जीत गए हैं। क्या बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का इलेक्शन जीत लिया है और अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है। भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा। अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में, तो भारत से इजाजत लेके करेगा। ट्रंप ने तो अभी कुछ दिन पहले जो है वो मोदी साहब की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा, आपने सुना, हमने आपको उसके ऊपर प्रोग्राम भी किए और वो बड़े उनके गुण गाते रहते हैं। ट्रंप मोदी साहब के बड़े गुण गाते हैं। ट्रंप साहब जो है वो कहते हैं कि बड़ी दोस्ती है वगैरह वगैरह। तो जो भारत के रिलेशंस है ना ट्रंप के आने के बाद, तो वो तो अच्छे होंगे ही होंगे। कि डोनाल्ड ट्रंप बकायदा तौर पे हिंदुओं के साथ बैठे हैं, कम्युनिटी के साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इलेक्शन चाहे अमेरिका में है, लेकिन जरूरत है कहीं ना कहीं इंडियंस की या हिंदू कम्युनिटी की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया इज क्वाइट कंफर्टेबल विद ट्रंप। थोड़ा सा एरोगेंट है, हैर्श लैंग्वेज यूज करता है, थोड़ा बदतमीज भी ज्यादा है, लेकिन इतना पक्का है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुंह पे बोलता है कि ये है और ये नहीं है। वो कभी पीठ में छुरा नहीं घोंपता। तो बड़ी तादाद इंडियंस की ट्रंप की टीम में नजर आएगी आपको, और बड़ी की पोस्ट पर, बड़े की डेजिग्नेशंस पर हो सकता है इंडियंस हो। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं और जिसे देख पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ गई हैं। अब पिछले कल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का आयोजन किया गया था और जिसका परिणाम आज 6 नवंबर को आया है। और चुनाव के नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिस्पर्धी राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस को एक तरफा हरा दिया है और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाने से पूरी दुनिया की नीतियां बदल जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप के काल में वह रूस और पुतिन से अच्छे संबंध बनाकर रखते थे। ट्रंप के अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर पीएम मोदी ने भी ट्रंप के साथ अपनी पुरानी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिकी व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए तत्पर हूँ। आइए हम सब मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती पूरी दुनिया में जग जाहिर थी और जिसे देख पाकिस्तान को खूब मिर्ची लगती थी। और इसीलिए अब एक बार फिर मोदी के दोस्त ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनते देख पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकल गईं। क्या बात है इनकी। विवेक रामास्वामी, वो उनके साथ भी खड़े हुए नजर आए थे मुझे अभी जब थे ना। तो ये विवेक रामास्वामी को आपको पता है कितना जबरदस्त स्टेट्समैन है ये बंदा। बड़ी मतलब यंग एज में इतने काबिल बंदा है ये। मतलब हो सकता है बहुत सारे लोगों को उनसे इख्तलाफ या नहीं भी पसंद होंगे। मैं कहती हूँ कि इस एज में जो उसके अंदर स्पार्क है, जैसे वो बोलता है, दैट इज अमेजिंग। तो विवेक रामास्वामी मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो उनकी टीम में होंगे। अच्छा, विवेक के साथ जो है एक और भी हैं, और वो हैं ये, इनका ताल्लुक भी इंडिया से है, ये है तुलसी। अब तुलसी का भी ऐसा ही नजर आ रहा है, और तुलसी के साथ आप देख रहे हैं कैनेडी। तो ये भी हो सकता है नजर आए। तुलसी जो है वो, क्योंकि एक तुलसी और एक रामास्वामी, दोनों इंडिया ओरिजिन से उनका ताल्लुक, ठीक है, भारतीय नजाद है दोनों, और ये दोनों ट्रम्प की टीम में होंगे। तो बड़ी तादाद इंडियंस की ट्रम्प की टीम में नजर आएगी आपको, और बड़ी की पोस्ट पर, बड़े की डेजिग्नेशंस पर हो सकता है इंडियंस हो। और देखें, ये तो आपको पता ही है कि ट्रम्प ने तो अभी कुछ दिन पहले जो है वो मोदी साहब की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा, आपने सुना, हमने आपको उसके ऊपर प्रोग्राम भी किए और वो बड़े उनके गुण गाते रहते हैं। ट्रम्प मोदी साहब के बड़े गुण गाते हैं। ट्रम्प साहब जो है वो कहते हैं कि बड़ी दोस्ती है वगैरह वगैरह। तो जो भारत के रिलेशंस है ना ट्रम्प के आने के बाद, तो वो तो अच्छे होंगे ही होंगे। इस वक्त मुझे वैसे तो पूरी दुनिया में कई जगहों पर सेलिब्रेशन हो रही होगी जहां जहां ट्रम्प के सपोर्टर हैं, लेकिन बड़ी सेलिब्रेशन इस वक्त 3 कंट्रीज में हो रही है जिनका मुझे पता है। एक अमेरिका, जहां पर ट्रम्प के सपोर्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरा इंडिया, जहां पर ट्रम्प के सपोर्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और तीसरा पाकिस्तान, जहां पर खान के सपोर्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इंडिया को ये लोग कभी ग्रो करने नहीं देते। अब आ जाते हैं इंडिया किसके साथ कंफर्टेबल है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया इज क्वाइट कंफर्टेबल विद ट्रंप। थोड़ा सा एरोगेंट है, हैर्श लैंग्वेज यूज करता है, थोड़ा बदतमीज भी ज्यादा है, लेकिन इतना पक्का है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुंह पे बोलता है
कि ये है और ये नहीं है। वो कभी पीठ में छुरा नहीं घोंपता, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में बात करेगा। नतीजा उसका ये है, इंडिया इज क्वाइट कंफर्टेबल इन डीलिंग विद ट्रंप। और प्रॉक्सी के साथ बात, अब ये आप इससे अंदाजा लगाइए ना, आपको मान लिया एक जगह खरीदनी है, प्लॉट खरीदना है, आदमी जो है वो कोई और है, जो कि जिसका प्लॉट है वो साइड में चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा, और आपके सामने एक डमी को बिठा दिया और वो डमी जो है वो बात कर रहा है। कैन यू इमेजिन, डमी बात कर रहा है। अगर डमी बात कर रहा है तो यही तो सिचुएशन खराब होती है। अगर डमी बात कर रहा है तो सिचुएशन यही खराब हो रही है कि डमी क्या है, डमी यही तो मतलब डमी जो है वो असलियत में वो ही बोलेगा जो पीछे बैठा हुआ बंदा होगा और अपने अकॉर्डिंग डील कर रहा होगा। और आप उससे जो मर्जी मजबूत डील कर ले, कुछ भी कर ले, उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पीछे वाला अगर कहेगा नहीं करना तो वो चुप होकर कह देगा नहीं करना, काम खत्म। इस प्रॉब्लम को हमें समझना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉक्सी राष्ट्रपति बनता है तो उसके साथ डील करके आप कभी भी किसी भी रिजल्ट पर पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी आप बात करके निकलेंगे, सामने पीछे जो बैठा हुआ प्रॉक्सी का जो रियल बॉस है वो उसको ओवरटर्न कर देगा कि नहीं हो गई, काम खत्म। तो हमारे को भाई पाकिस्तान से बात करते हुए इंडिया को यही तो प्रॉब्लम है। पता लगे नवाज शरीफ की भतीजी की बिरयानी खा के आ गए, और जो पीछे बैठा हुआ बंदा है, जो रियल पावर जिसके हाथ में, वो नाराज हो गया कि आया कैसे। दो चार पटाखे बजाओ, बस बज गए पटाखे, बिरयानी हजम भी नहीं हुई, उससे पहले लड़ाई हो गई। तो ये प्रॉक्सीज जो हैं उनसे डील करना मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए इजी होगा। और जिस डीप स्टेट कंसेप्ट को हम लगातार दुनिया में देख रहे हैं वो यहां पर दिखाई दे रहा है। तो भाई एक पूरा कंट्री अगर डीप स्टेट के हाथ में है और वो डीप स्टेट पूरी दुनिया को गुलाम बनाना चाहता है, पूरी दुनिया की पॉलिसीज को डिसाइड करना चाहता है, तो माफ कीजिए, हम ऐसी कंट्रीज के साथ काम नहीं कर सकते। इससे अच्छा ट्रंप है। और दूसरी बात, ट्रंप के राज में ही तो 370 हटा, ट्रंप के राज में ही हमने इतने बड़े बड़े कांड कर दिए कि दुनिया आज भी, और सबसे बड़ा फायदा ट्रंप के राज में हुआ इंडिया को। तो कुछ भी है, वो हार्ले डेविसन के टैक्स के ऊपर लड़ाई कर सकता है कि हार्ले डेविसन का टैक्स इंडिया ने 400% कैसे किया, लेकिन कम से कम वो अगर वेपन्स बेच रहा है तो दे रहा है। अगर इंडिया को वेपन्स चाहिए तो वो दे रहा है। अगर इंडिया को जीई के इंजन्स चाहिए तो वो बनाने के लिए परमिशन वो दे रहा है। इंजन्स वादा किया वो पूरा कर रहा है। यहां वादा करने के बाद बात ही नहीं करते, डेट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। इंडिया फ्रस्ट्रेटेड है। वो तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो समझदार है, वरना अब तक तो ये जो बाइडेन की गवर्नमेंट या डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है, ये तो इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी होती है और शुरू से पहुंचाया है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ट्रंप जो है वो इंडिया के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर कमला हैरिस आती है तो इसका मतलब यह है कि रेजिम चेंज नहीं हुआ। जिस तरीके से 2021 से लेकर 2024 के बीच में 20 जनवरी 21 के बाद आप इससे अंदाजा लगाइए ना, 27 महीने तक इंडिया के अंदर कोई एम्बेसडर नहीं भेजा अमेरिका ने। कैन यू इमेजिन? ट्रंप के